हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और मैं आज आपके बीच आई हूं फिर से लेकर के क्लास 7 का एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन चैप्टर में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो आप दो तरीके से बहुत टाइप के आप क्या पढ़े होंगे, फ्रैक्शन पढ़े होंगे, जिसमें आज हम लोग दो तरीके के फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन एंड द अनदर वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने क्लास को और पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो वैसे वैसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यानी कि फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे अगर यहाँ पे हम कुछ फ्रैक्शन लिखें, जैसे लिख लिए 7/5, हम लिख लिए 11/5, हम लिख लिए 3/5, हम लिख लिए 2/5। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। और अगर हम आपसे पूछें कि ये कैसे फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब कंपैरिजन का मतलब होता है, कंपेयर का मतलब होता है बताना कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, यानी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको बताना है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि आप बताइए 7/5 और 11/5 दोनों में से बड़ा कौन है, विच नंबर इज बड़ा। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो कंपेयर, जब भी आपको फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए मिले तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो फ्रैक्शन किस टाइप का है, वो लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो लाइक है। क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, आपका सेम है। और अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ऐसे फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। तो लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि आप इन फ्रैक्शन का क्या करिए, कंपेयर करिए और बताइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब इसके नोमिनेटर पे जाइए। अब एक जगह नोमिनेटर 7 है और एक जगह नोमिनेटर क्या है, 11 है। तो आप हमको ये बताइए 7 बड़ा है कि 11 बड़ा है। ये 7 और 11 में कौन बड़ा है, तो 11 बड़ा है। तो इसका मतलब कि आपका 7/5 और 11/5 में आपका 11/5 वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या है, आपका बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका लाइक फ्रैक्शन हो तो आप डिनोमिनेटर को देखिए। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन कैसे थे, लाइक फ्रैक्शन थे। तो लाइक फ्रैक्शन है तो इनके हम क्या देखेंगे, नोमिनेटर को। तो नोमिनेटर बड़ा कौन है, 11। इसका मतलब 11/5 क्या है, बड़ा है, और 7/5 क्या है, छोटा है। एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करें। अगर हम कहें कि 13/19 है और 118, 136 इस तरीके से कर दे, और यहाँ पे हम इस तरीके से कर दे, और यहाँ भी 19 कर दे। अब हम आपसे पूछे कि बताइए कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ये देखें कि नोमिनेटर कौन बड़ा है। यहाँ 1360 है, यहाँ 1810 है। तो 1810 जो है वो बड़ा है किससे, 1360 से। तो हम कह देंगे कि 1810/19 बड़ा होगा 1360/19 से। यानी कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो नंबर वही बड़ा होगा जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन को। तो अनलाइक फ्रैक्शन जब हम देखेंगे कंपैरिजन, यानी कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और एक आपका होता है बाय लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड होता है और एक क्रॉस मेथड मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। तो हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे हम कह दिए 7/3 और यहाँ कह दिए हम 11/4। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो ये कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कंपैरिजन करना है, तो हम दो तरीके से करेंगे। एक आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और दूसरा आपका होता है लॉन्ग डिवीजन। तो सॉरी, लॉन्ग मेथड। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से सीखेंगे। ठीक है। तो अगर हम पहला लॉन्ग मेथड को यूज करें तो इसमें बताने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे पहला स्टेप होता है क्या, कि आप निकालिए एलसीएम।
किसका, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर में जो दोनों फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 12 बनाना है। सबसे पहले क्या करना, चेक करना था लाइक है कि अनलाइक है। अनलाइक है, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो अगर ये है 7 और ये बाई 3 है, ठीक है। अगर हमको डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो हमको इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसको भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई फर्क नहीं पड़े, जब 4 4 कटे तो फिर हमको 7/3 मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 को 28 और नीचे कितना हो गया, 4 3 12। उसी तरीके से दूसरा नंबर जो है, इसको भी आप क्या करेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर को आप 12 बनाएंगे। तो इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 4 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 11 को भी कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो 11 तिया क्या हो जाएगा, 33। आई क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां से आपको मिल गया 28/12 और यहां से मिल गया 33/12। अब ये दोनों फ्रैक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 28/12 मिल गया और हमको एक मिल गया 33/12। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन हम इसलिए इसका डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे कि अभी किसको हम पहले कन्वर्ट किया, लाइक में। जैसे ही लाइक में कन्वर्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शन में, अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका नोमिनेटर बड़ा हो बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर छोटा वो छोटा होगा। तो 28 बड़ा है कि 33 बड़ा है, 33 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर जो 33/12 है, वो नंबर क्या है, आपका बड़ा है। और 33/12 जो है वो किसका था, तो ये था 11/4 का। और ये 28/12 का था 7/3 का। यानी 7/3 जो है वो छोटा है किससे, 11/4 से। और ये हम लोग लॉन्ग मेथड से इसको क्या कर चुके हैं, कंपेयर कर चुके हैं। यानी कि जब भी आपको लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए दे तो लॉन्ग मेथड से आप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये तो आपका पहला मेथड था। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, जैसे कि अगर हम आपको कहें कि a/b और c/d आपका दो फ्रैक्शन है, a/b और c/d। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इस तरीके से और यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से ऊपर जाके इसके सामने लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, AD मिलेगा। क्या मिलेगा, AD। इसी तरीके से यहाँ जाकर के ऐसे लिखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, BC मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, BC। अगर AD बड़ा हो गया किससे, BC से। अगर क्या हो गया, AD बड़ा हो गया BC से, इसका मतलब AB बड़ा होगा किससे, CD से। लेकिन अगर इसी तरीके से हम कह दें कि A/B है और ये C/D है, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ आया BC, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यहाँ आया AD। और इस तरीके से अगर इस बार BC बड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं कि AB छोटा और CD क्या है, बड़ा। यानी कि जिसके सामने ये लिखा है वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्या है आपका 7/3 और 11/4। इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 से गए ऊपर और इसके जस्ट नीचे, तो 7 चौको कितना हो गया, 28 हो गया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है यहाँ और इसके नीचे 11 दिया क्या हो गया, 33। अब आप हमको ये बताएं कि 33 बड़ा है कि 28 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि 33 बड़ा है। तो 33 बड़ा है, इसका मतलब कि 7/3 और 11/4 में 11/4 क्या है, बड़ा है। क्योंकि 11/4 के नीचे क्या आया है, 33 आया है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन क्या क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन। पहले तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन का देखें, दूसरा आपका लाइक फ्रैक्शन का है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा है तो बोलेंगे कि वो ज्यादा बड़ा है। और ये आपका हो गया क्या, लॉन्ग प्रोसेस है कंपेयर करना फ्रैक्शन का। आई होप अब आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। तो तब तक आप इसको पढ़िए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।